हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आर.के. एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो 12th के मैथ 5.2 एक्सरसाइज से है। उसमें आप लोग को हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट और 1 to 4 तक का एक वीडियो बना चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर चलेगी वह 5 से होगी। तो 5 से चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अनुसार 5 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है पता है साइन x प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस बी, यानी साइन x प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस बी दिया हुआ है, यानी एक फार्मूला के बेस पे दिया हुआ है। फार्मूला के बेस पे दिया हुआ है, यानी जो दो फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, एक लिखे हैं u बाई वी, एक लिखे हैं u इंटू वी पे। तो u बाई वी का जो फार्मूला होता है, या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म भी कह सकते हैं आप इसको, v इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाई डी एक्स बाई डी का स्क्वायर होता है। ठीक है। और u इंटू वी का जो फार्मूला होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म ऊपर सेकेंड टर्म नीचे। तो सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म बटा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे भी आप फार्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी इसका जो कर सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। आप ऐसे भी इस फार्मूला को बेस पे बना सकते हैं। तो जो साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी जो है यू बाई वी के फार्मूला पे है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट y बराबर साइन x प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। यानी आप क्या करेंगे, ये जो मेरा टर्म हो गया ऊपर वाला वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी u जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरा u वाला जो टर्म हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस बी हो जाएगा, और v जो टर्म हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इंटू डी साइन x प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी होगा बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करना है तो आपको हम पार्ट बाय पार्ट समझाते हैं, यानी u इंटू डी वी, यानी पहले क्या होगा, यहाँ पे u का पहले डिफ्रेंसिएशन होगा। तो u का सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, क्योंकि v इंटू डी यू डी एक्स। तो पार्ट 1 को हम क्या करते हैं, एक साइड ब्रेक करते हैं, पार्ट 2 को एक साइड ब्रेक करते हैं। तो पार्ट 1 में जो मेरा कहा है, पार्ट 1 क्या कर रहा है, पार्ट 1 जो मेरा कहा है उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो पार्ट 1 में मेरा क्या है, u v इंटू डी बाई डी एक्स। तो v मेरा क्या होगा फर्स्ट पार्ट पे, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके तोड़ रहे हैं। हम एक साथ नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए हम अलग अलग इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 यानी इस पार्ट को पहले तो ब्रेक कर लेते हैं, v इंटू डी यू बाई डी एक्स का। तो v इंटू, तो v कितना है, कॉस एक्स है, कॉस सी एक्स प्लस क्या है, d है, v तो लिख लिए हम। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है u का, तो d साइन x प्लस b बाई, अब वेरिएबल क्या उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वेरिएबल क्या है, x प्लस b है। उसी तरह
वेरिएबल का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ए एक्स है तो यहाँ ए क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए कॉन्सोनेंट है तो ए का तो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं क्योंकि वेरिएबल के साथ है तो बाहर हो जाएगा। लेकिन बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। हमको पता है किसी भी कॉन्सोनेंट का मान क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने पर 0 होता है। अब cos cx प्लस डी साइन x का क्या होता है, cos x cos होता है, और ax प्लस जो वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। अब a एक तो इंटू ए ही रहेगा, a इंटू 1, और इसका क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट का 0। अब क्या होगा, एक में a से कोई भी अंक से गुना करते हैं तो उतना ही आता है, ये हम लोग को पता है, और इसका 0 है। तो a को क्या कहते हैं, पहले ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos cx प्लस डी cos x प्लस b। ये पार्ट 1 आ गया, यानी इस पार्ट को हम ब्रेक कर डाउन कर दिए। अब बचा इस पार्ट, तो उस पार्ट को भी हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जो ब्रेक डाउन करके एक बार बैठा देंगे, ठीक है। आप लोग जब बनाइएगा तो एक साथ करके बनाइएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को हम समझाने के लिए इतना ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में जो कह रहा है, सेकेंड टर्म जो कह रहा है, सेकेंड टर्म जो कह रहा है वो क्या है, तो सेकेंड में जो सेकेंड टर्म जो कह रहा है, यानी हमको क्या लेना है, माइनस लेना है। चलिए ऑलरेडी माइनस ले लेते हैं, माइनस ठीक u इंटू डी वी बाई डी एक्स है। चलिए डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस पहले ऑलरेडी u कॉमन लेना है, तो u क्या है मेरा, साइन x प्लस b है, और डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, तो v क्या है, d cos cx प्लस d है। इसका भी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप लोग को अच्छी तरह मालूम है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद c क्या होगा, कॉमन हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, dx और d dy dx। तो साइन तो साइन ही रह जाएगा क्योंकि इसका कुछ करना नहीं है, जैसे कि डैशो a प्लस बी, ठीक। और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका इनटू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सबका आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, सॉरी सी इंटू 1 प्लस 0, कॉन्सोनेंट है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज देखना है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस इसको कर देते हैं, प्लस कर दिए, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, और सी है तो सी को शुरू में ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, कहीं ले लीजिए। मेरा सेकेंड पार्ट भी टूट गया, फर्स्ट पार्ट भी टूट गया। अब क्या करना है, इस जो टर्म है इस फार्मूला वाइज हम बैठाते हैं, उसको क्या करना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको इरेज करना होगा। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो इसको सबसे पहले कॉपी कलम से क्या करें, नोट कर ले। जब नोट कर लेंगे तो हम इसको इरेज करते हैं। अब क्या करना है, उस फार्मूला बेस पे इसको बैठाना है। तो फार्मूला बेस पे बैठाना है तो सबसे पहले जो फार्मूला है उसी बेस पे इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो क्या करना है, v इंटू, तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्या आया है, यानी dy बाई dx, ठीक। तो cos क्या है, a इंटू cos cx प्लस d इंटू क्या है, cx प्लस b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये cos इंटू cx प्लस d, cos x प्लस d हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या है, सेकेंड पार्ट का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी c इंटू साइन x प्लस b हो जाएगा, इंटू साइन सी एक्स प्लस, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी जो मान है क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी, यानी सारे टर्म को एक साथ बिठा दिए। बाटा क्या है, वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर क्या होगा, यू जो टर्म था, डी टर्म क्या है, ये है, यानी वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यही आपका
आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के आपको बताया है। आप क्या करेंगे, एक साथ इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। इस तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उस पर भी चलते हैं। आप पॉइंट को क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इसको नोट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है cos x क्यू का cos x क्यू दिया है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी u इंटू v के फॉर्म पे है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है क्या है, cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। यानी ए भी क्या आ गया, u इंटू वी के फॉर्म पे आ गया। आपको देख सकते हैं यहाँ पे। यानी हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो लेट करके y बराबर मान लेते हैं। लेट तो y बराबर क्या आ जाएगा, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी u इंटू वी के फॉर्म पे है, तो इसको हम u मान लेते हैं, इस पार्ट को v मान लेते हैं। यानी आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं u इंटू वी, यानी u बराबर कितना जाएगा, cos x क्यूब ले लेते हैं और v बराबर क्या ले लेते हैं, साइन स्क्वायर x 5 ले लेते हैं। यानी हम तो ऐसे लिख रहे हैं बाई वी पे, लेकिन आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाइएगा। बार बार कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप लोग बैठाएंगे, क्योंकि हम तो u बाई वी के फॉर्म पे ले रहे हैं, जिससे आपको ब्रेक डाउन करने में क्या हो, आसानी हो। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है, फिर फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो मेरा है वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो u क्या है, cos x क्यू है, और इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो इसका होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पहले, फिर किस जो अंदर है उस ब्रैकेट का, डी साइन x के पावर 5। फिर डी साइन क्या करेंगे, डी साइन x के पावर 5 बटा डी एक्स के पावर 5x, क्योंकि जो वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में करते चलते हैं, यानी चैन रूल के अनुसार ये डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, डी एक्स 5 बटा डी एक्स हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, cos x क्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो ये x के पावर n वाला फॉर्मूला पे है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो n इंटू, तो n की जगह कितना है, 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यानी जो था साइन 2 इंटू 2 साइन x के पावर 5, यही तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका। और फिर साइन का क्या होता है, इंटू कॉस होगा, यानी cos x के पावर 5 और 5 का क्या होगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा। यानी आप इसको जब अरेंजमेंट करेंगे तो क्या अरेंजमेंट करेंगे, तो क्या लिख अरेंजमेंट करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये तो cos क्यू x क्यू और 2, अब इंटू जो ब्रैकेट में लिखे 2x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5। अभी जो याद है आप लोग को, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी बेस पे ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू कॉस एक्स क्यूब और इंटू साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन 2 एक्स के पावर 5। यानी मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, निकल चुका है। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को भी निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है, v इंटू डी वाई डी एक्स। तो जो सेकेंड टर्म जो मेरा है वो क्या है, तो सेकेंड टर्म जो मेरा है वो ये है, सेकेंड टर्म v है। तो v को पहले क्या करेंगे, पहले रखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन को करना नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos क्यू का करना है डिफरेंशिएशन, cos इसका जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसका करेंगे x क्यू का करेंगे डिफरेंशिएशन,
ठीक। तो जो मेरा आएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स क्यूब, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इंटू 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एक साथ कर लेते हैं। 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें x के पावर 4 छूटा हुआ है, सॉरी इसमें जो छूट गया है क्या छूट गया है 10x के पावर 4 छूटा हुआ है, इसमें 3x स्क्वायर आ गया। तो जो 3x स्क्वायर आ गया इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, मेरा सेकेंड टर्म भी आ गया। और फर्स्ट और सेकेंड टर्म को क्या करते हैं इस बेस पे बैठा देते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों को बैठा देना है। तो दोनों को बैठाना है तो कैसे बैठाना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पहले यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख देना है, दोनों टर्म बीच में ऐड का साइन है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट इसलिए तोड़ दिए हैं कि आपको बनाने में आसानी हो और समझने में क्या हो आसानी हो। आप क्या करेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करके नहीं तोड़ेंगे, आप डायरेक्ट तोड़ेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है उसको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा है 10 एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन 2x के पावर 5, यहाँ पे ऐड का साइन देना है प्लस सेकेंड टर्म जो मेरा दिया हुआ है वो क्या है, यानी प्लस सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है मेरा माइनस, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं अब इरेज करते हैं, यानी इस टर्म को हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ से लिख चुके हैं, तो इस टर्म को हम इरेज कर लेते हैं। जब इरेज कर लिए हैं जिसे हम सेकेंड टर्म लिख सके, तो सेकेंड टर्म जो मेरा दिया हुआ है माइनस 3x स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं इसको क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज क्या करना है, तो अरेंज करके जब डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो क्या आ जाएगा 10 टू पावर एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स के पावर 5, इसको इरेज करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं रही, और साइन एक्स क्यूब, यानी आप आसानी से इस मेथड पे इसको क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं, यानी आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 2 इंटू रूट कॉट एक्स का स्क्वायर दिया है, तो इसमें कोई चैन रूल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है 2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया है। जब 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको लिफ्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर 2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इससे पहले आपको बताते हैं कि जो एक फॉर्मूला लिखे थे रूट एक्स बटा डी एक्स का मान कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहले आप लोगों को हम क्या कर चुके हैं बता चुके हैं, ये आप लोगों को फार्मूला वाइज दिखा चुके हैं। आपको पता नहीं है तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसको प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो ये रूट एक्स का होता है, उसी तरह रूट एक्स की जगह कॉट एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 इंटू डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा जो वेरिएबल क्या हो जाएगा रूट में जो कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर चैनल के अनुसार cot x को तो भी करना है, cot x स्क्वायर, इसका वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है। फिर dx स्क्वायर का भी तो करना होगा बाई dx, यानी चैनल के तहत सबका क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। तो रूट cot x स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो रूट x का क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू और रूट x, तो 2 इंटू सेम फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू x की जगह क्या है, cot x स्क्वायर है, cot x स्क्वायर रखेंगे, जिससे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर cot x का क्या होगा, इंटू माइनस cos x होता है x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, यानी माइनस 2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यह इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। यह 7 नंबर भी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप डील कर सकते हैं। आप इसको क्या करें, नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ इस प्रकार है, cos रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos रूट एक्स। ठीक, तो जब इसको मान लिए तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स, डी कॉस रूट एक्स, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो डी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक, उसी तरह फिर क्या करेंगे, वेरिएबल का भी चैनल के तहत तो क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, रूट एक्स का करें तो कॉस से क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, इंटू 1/2 रूट एक्स। इसको क्या करें, हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर दीजिए, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए, या तो माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन डील हो चुका है। तो अगर आपको 1 से लेके इसमें तो 5 से क्वेश्चन चालू किया, अगर 5 से लेके 8 तक को बताया गया क्वेश्चन में अगर कोई आपको कोई परेशानी है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। आप क्या करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके कॉन्टेक्ट इसमें दिया हुआ है, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाए गए नियम आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे पढ़ाए गए नेक्स्ट जो टॉपिक होगी आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को मतलब जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी 12th के मैथ में ज़्यादा कोई परेशानी न हो। क्योंकि जो हम मैथ तोड़ते हैं वो सबको पार्ट बाई ब्रेक डाउन करके तोड़ते हैं, जिससे बच्चे आसानी से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। डील करना तो अलग बात है, लेकिन समझना, बेसिक समझना, उसके महत्व को जानना, वैल्यू समझना, उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे कैसे कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है, उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक कंप्लीट करना पड़ता है। और फिर सारे पार्ट, कौन से पार्ट कहाँ पे आके ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं या कैसे जुड़े, इस सब बात को रेशनलाइज करके मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी मैथ में नहीं होगी। यानी मैथ आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 12th लेवल के किसी भी बुक का क्वेश्चन आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।